हर हर महादेव भक्तों, मैं हूँ सोनू गुप्ता। रिद्धि सीधी चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, जिनकी सज़ा बहुत ही भयानक होती है। चलिए आज मैं बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। शास्त्रों एवं पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनः जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, यानी कि जो अच्छे काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है, और जो ईश्वर की दृष्टि में जो बुरे कर्म होते हैं, उसे पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसे अलग अलग तरह की सजाएं दी जाती हैं। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री या कोई पुरुष से संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों से आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नरक की यातना भोगकर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्प आयु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद यजगर की योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसे व्यक्ति को वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। पुराणों में यह बताया गया है कि मित्र के साथ विश्वासघात करके उनके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। जो व्यक्ति किसी के साथ विश्वासघात करता है, भगवान उसे बहुत कठोर ही सजा देते हैं। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सज़ा क्या है। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि के अनुसार सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या की थी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा की थी कि अश्वत्थामा का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म को तो देखा है, लेकिन मृत्यु को कभी नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी
तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है, ऐसा करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित की गई है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।